हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका भुवनेश्वरी ब्लॉग में। और हम पूजा करने जा रहे हैं। आज पूजा करने जा रहे हैं, बृहस्पति है विष्णु भगवान की। कितनी देर चलता क्या पता। भगवान जी की जय। जय। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी राजा था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने बन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान साधु का रूप धारण कर आए और राजा के दरबार में भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। उस कार्य के लिए तो मेरे पति देवी काफ़ी हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से तो कोई भी दुखी नहीं रहता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआ, तालाब, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की गौरी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका परलोक भी सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के निवासन से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं और जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से भी दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, तू उसके घर जा, 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी,
उसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं सबका सहारा टूट जाता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में पड़ता है। जब ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, उसे बहुत दुख हुआ होगा। अतः कथा सुन भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कह रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक न बोलते हैं न उठते हैं। मैं इसीलिए नहीं बोली। दासी कहो क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई कुछ छुपा तो नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर जल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी रानी के घर के अंदर गई तो एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी बहन से कहने लगी, हे रानी, हमको वैसे अन्न नहीं मिलता तो हर रोज ही व्रत करते हैं। अगर हम इनसे इस व्रत की विधि पूछ ली जाए, कथा पूछ ली जाए तो हम भी कलिया करेंगे। दासी कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन की खाद्य पदार्थ का करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत का और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़सार से जाकर गुड़ और चना बीन लाई तथा चने की दाल से गुड़ से पूजन किया। केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, तुझे दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रति गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य का भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं आई। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी को गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर
उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कराए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु भी वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चना गुड़ तेल के लोटे में डाल के बृहस्पतिवार की पूजा करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कथा कहूँ या सुनूं, मुझको तो ये भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह जंगल से लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुन मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का व्रत करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, परंतु बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बहुत बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। वह घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने के हो जाते। लड़की सभी सोने के दाने बीनती लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उनकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की की विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन जल्दी ही भूखों मरने की नौबत आ गई। लेकिन जल्दी ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर कब तक आप मुझसे
धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका पूरा नष्ट हो तो निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा का अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी और तब लड़की ने क्रोधित होकर अपनी माँ को कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय उठाकर माँ को जबरदस्ती स्नान कराया और फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की ये कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, लेकिन उसे अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय से महल नहीं पहुंच सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल ले गए। राजा ने उसे महल में कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक कुंटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेले ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते देखते वह कुंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है, इसी कारण तुझे कष्ट मिला है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उसकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से कुछ चना मंगवा कर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो कुंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में से चलकर अपने नगर पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये किसने बनवाए हैं? सबने कहा, ये रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी व्रत करते हैं, मैं बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता, दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक सब ले जाते देखा। राजा को स्मरण हुआ आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा
नहीं सुनाई। राजा ने उसे उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप सबको ले जाने से पहले मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लें। लोगों ने राजा को पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े कहने लगे, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तो अपनी कथा भी सुना दो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गए और लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबा ली और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की सारी कहानी बता दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर चलकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपने बहन से कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गड़रिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़रिये का बेटा बीमार ठीक हो गया। सबने राजा की प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को साथ न ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। दूसरे पक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा दुखी मन अकेले ही अपनी नगर लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप अपनी बहन को साथ लाने वाले थे, क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें भगवान बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदरी फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा,
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर, जो जन भरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा जय हो। दोस्तों पूजा समाप्त हो गई है, अब इसको यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।